हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ISPCS। लास्ट वीडियो में हमने कोरोना वायरस के बारे में बात करी थी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है किस तरीके से काम करता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, उसके अंदर जाके कोरोना वायरस क्या करता है और कैसे फेफड़े हमारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आज हम इसे पूरी बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा माइलस्टोन होने वाले हैं सारे वीडियोस। तो चलिए बताता हूँ फिर मैं आपको कैसे ये हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसमें आपको देखना होगा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये फ़ोटो। इसमें क्या दिख रहा है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके फेफड़ों में पूरी तरह से कोरोना वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया है, हाईली इम्यूनेशन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरह से जो इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं पूरे के पूरे किस तरह से इन्फेक्शन वहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इसके बाद पहले आपको थोड़ा सा डायफ्राम का एक्शन समझना पड़ेगा। ये एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बताना चाहता हूँ, जो हम श्वसन इसको कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, और प्रश्वसन कहते हैं, यानी कि सांस को लेना और सांस को बाहर छोड़ना। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये डायफ्राम एक नीचे की तरफ, फेफड़ों के नीचे एक हिस्सा होता है, एक मसल्स होती है डायफ्राम जिसको हम कहते हैं। तो डायफ्राम क्या होता है, जब एयर टेक करते हो तो वो प्रेस हो जाता है नीचे की तरफ, और जैसे ही नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है और जब ऑक्सीजन आपके ब्लड स्ट्रीम में आगे जाके मिलेगी, तो जैसी सारी ऑक्सीजन जो आपके फेफड़ों में भरी हुई, जो एयर भरी हुई है, वो जैसे ही खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे एयर प्रेशर हाई हो जाएगा। बाहर आपके नाक के बाहर यानी एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर कम है और अंदर आपके यहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो उसी के परिणाम स्वरूप आप एक्सहेलेशन करते हो, यानी कि उस जो बची हुई सांसें, जो एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको आप बाहर निकाल देते हो। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है एक्सहेलेशन की और इनहेलेशन की, जिसको हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये आप बाकी देख सकते हो, इसमें थोड़ा टेक्निकलिटीज़ वाले बात लिखी हुई है कि रिब केज जो है किस तरह से एक्सपेंड होता है, किस तरह रिट्रैक्ट होता है, तो ये सब आप देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे देखो, एक चीज़ आपको समझनी होगी फेफड़ों के बारे में कि एक तो फेफड़ों की स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। तो ब्रोंकियल ट्री क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर आपने देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पेड़ के जैसा होता है ना, जैसे पेड़ के बहुत सारे पत्ते निकले होते हैं, डालियाँ निकली होती हैं, तो उस तरह की स्ट्रक्चर होती है, फेफड़ों में पाई जाती है। अब इन ब्रोंकियल ट्री के टिप पे, यानी ट्री का जो आप समझते हो एक पत्ते की तरह अगर आप मानो इसको, तो उसकी टिप पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एल्वेलाई, ठीक है। तो एल्वेलाई क्या होता है, गैस एक्सचेंजर होता है, यही हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा करके ऑक्सीजन को छोड़ता है, और वही जो ब्लड स्ट्रीम है फिर पल्मोनरी जो आपकी वेन्स होती हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो आपके हार्ट में पहुंचता है। आपने पूरी प्रोसेस पढ़ी होगी हार्ट की। तो यहीं से जो है जो एल्वेलाई होता है यहाँ पे, ये एल्वेलाई जो होता है यही जो है पूरी प्रोसेस करता है ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में छोड़ने की। और जो एक दूसरी स्ट्रीम आती है पीछे से हार्ट के जो थ्रू आती है, उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है, यानी कि एल्वेलाई जो है एक गैस छोड़ता है, एक गैस लेता है। अब कोरोना वायरस करता क्या है कि इसी एल्वेलाई में जा करके फाइनली जैसे धीरे धीरे उसकी स्टेजेस होती हैं कोरोना वायरस की, मैं भी आपको बताऊँगा। तो जब स्टेज 3 में अगर कोरोना वायरस है आपके बॉडी के अंदर, जिसे हम क्रिटिकल स्टेज बोल सकते हैं या सीवियर कंडीशन बोल सकते हैं, तो उसमें ये एल्वेलाई को ही जो इन्फेक्टेड कर देता है, तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन जाने की जो क्वांटिटी या तो कम हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए जो जो बीमार पेशेंट होता है हमारा, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और उसको सैडली उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं करा पाता है अपने ब्लड में। जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं जाएगी तो आप ना तो आपका ब्रेन सही से काम करेगा, कोई भी जितने भी ऑर्गन है सबको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, आपको पता ही होगा। इवन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है हमारी बॉडी की, वो सारी की सारी रुक जाएंगी अगर हम ऑक्सीजन का इन्फ्लो सही से नहीं करेंगे। तो कोरोना वायरस वही करता है, मैंने कल आपको बताया था किस तरह से जाके वो यहाँ पे अटैक करता है। जो एल्वेलाई आपकी इसको जो यहाँ इसको एल्वेलाई सैक बोलते हैं, सैक मतलब एक तरह का छेद होता है, ये एक तरह के छोटे छोटे से आप ये बॉल आपको दिख रहे होंगे नीचे की तरफ, इसी के थ्रू जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और ली जाती है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, इस हार्ट में जाके मिलती हैं आगे जाके, और पल्मोनरी वैन्यूल्स हैं ये सारे, ये सब आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरीज लिखी हुई है। तो ये जितने पल्मोनरी वाली ये सिस्टम होता है, ये सारे फेफड़ों में आते हैं, ठीक है। और फेफड़ों से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का इंट्रैक्शन इनके थ्रू ही होता है, और डायरेक्टली हमारे फिर हार्ट में जाके ये खून छोड़ते हैं, और हार्ट जो है उस खून को पंप करता है हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को। ये तो बेसिक एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरह फेफड़े का आप एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन अगर काट के आप देखोगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये एल्वेलाई का फोटो है यहाँ पे, इस तरह दिखता है। ये छोटे छोटे गुच्छों में अंगूर के गुच्छे की तरह आपको दिख रहा होगा ये द ग्रेप्स ब्रांचेस। तो यहाँ पे आप इसमें देखोगे कि जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो इसका जो हालत है ऐसी हो जाती है कि इसके जो पोर्स होते हैं एल्वेलाई के, तो जो पोर्स होते हैं इसके ख़राब होने लगते हैं। तो जिन पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का भी इंट्रैक्शन करते हो, वो पोर्स जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसी वजह से पेशेंट की जो है यहाँ पे डेथ भी होती है।
अब एक चीज़ मुझे और आपको बताना है कि कोविड-19 के अब सिम्टम्स क्या आते हैं। बेसिकली तो सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे सर्कुलेटरी है, सर्कुलेटरी मतलब ब्लड से रिलेटेड होगा, ब्लड मतलब आपके बॉडी में WBC कम हो जाएंगे, ठीक है, पहला केस तो ये होगा। डाइजेस्टिव में आपको डायरिया हो सकता है। सिस्टमैटिक मतलब आपका सिस्टम अगर सही से काम ना करे, मतलब नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर आएगा आपको, आपकी बॉडी में फटीग होने लगेगा। रेस्पिरेटरी तो आप जानते ही हो, ठीक है, कफिंग हो सकती है आपको, स्नीजिंग हो सकती है, रनी नोज होती है आपकी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होनी है क्योंकि ऑक्सीजन का इन्फ्लो सही से नहीं हो रहा है। क्योंकि कोरोना वायरस डायरेक्टली जो है आपके लंग्स में जाके डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर देता है। कैसे अटैक करता है इसके लिए आपको हमारे इम्यून सिस्टम वाला पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो और सीवियर केसेस होते हैं। आपको निमोनिया हो सकता है। निमोनिया मतलब वही होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर लंग्स, इसको निमोनिया बोलते हैं। और सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स भी आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लंग्स इन्फ्लेमेशन के ऊपर मैंने कल आपसे बारे में बात की थी, मतलब वही लंग्स में मतलब बहुत छोटे छोटे से घाव हो जाएंगे, क्योंकि जब कोरोना वायरस अटैक करेगा तो अपने अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है थ्रू इट्स RNA प्रोटीन वो आपके जो लंग्स हैं उसके सेल्स में इंजेक्ट करना शुरू कर देगा और आपके लंग्स इन्फ्लेमेबल होते जाएंगे और वो ख़राब होते जाएंगे टाइम टू टाइम। और सीवियर केस में आपके किडनी फेलियर भी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे केस हुए हैं। जैसे बिहार में एक बच्चे की डेथ हुई थी, 35 ईयर्स के एक आदमी की डेथ हुई थी, तो उसमें जो हुआ था किडनी फेलियर इसका एक रीज़न था। तो वो बाद में पता चला कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट था कोरोना वायरस का, जिसने उसकी किडनी पर डायरेक्टली अटैक किया था। और इसके अलावा आप देख सकते हो ये इसमें देखो केसेज हैं, 3 तरह केसेस होते हैं यहाँ पे, माइल्ड, सीवियर और क्रिटिकल। तो अगर माइल्ड की मैं बात करूँ 81% केसेस में माइल्ड मिला है, जल्दी से लोग ठीक हो जाते हैं, 14 डेज से क्वारंटाइन के बाद ही लोग ठीक हो जाते हैं। और सीवियर में क्या होता है, थोड़ा सा जो है आपको जो है डिफ़िकल्टी फील होगी ब्रीदिंग में, ठीक है, और आपको थोड़ा सा आपको मतलब डायरिया हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, कई तरह की और चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर क्रिटिकल है तो आपके ऑर्गन्स जो हैं, मेन ऑर्गन्स, जैसे कि आपका हार्ट भी हो गया, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, आप किडनी फेलियर हुआ है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे जो जितने आपके मेन ऑर्गन्स हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, वो फेलियर करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा। तो ये आप क्रिटिकल वाला केस आपको समझ में आ सकता है। और क्रिटिकल केस का मतलब ये होता है कि आपकी यहाँ फाइनली जो है आपकी सैडली डेथ होने वाली है। और फिर 5% केसेस में ऐसा देखा गया है, मतलब जहाँ पे केसेस क्रिटिकल कंडीशन पहुँच रहे हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्रिटिकल केसेस उन लोगों को भी बहुत हुए जिनका पहले से इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, जो काफ़ी ओल्ड एजेस पर्सन हैं, या इसके अलावा उनके शरीर में पहले से ही कोई और बीमारी थी। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पे आज बात डिस्कस करी कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में, किस तरह हमारे लंग्स के अंदर कौन सा पार्ट है। मुझे आपको बेसिकली एल्वेलाई के बारे में बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी UPSC प्रीलिम्स के लिए ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जो हमारा एक बार देख सकते हो आप इस वीडियो को भी, और जो बाकी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लंग्स की, वो डिटेल में आप देख सकते हो कहीं और से भी। और बाकी मुझे लगता है इतना इसमें इंपॉर्टेंट था, तो मैंने डिस्कस किया आपसे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार फिर से बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।